असल में आपने सर टॉपिक बहुत ज्यादा उसमें छेड़ दी। हम बात आपने कर जो रहे थे फिकी, बात की थी, अभी अकायद की बात कर रहे थे। जी अकायद, हाँ। उसमें पहले नंबर पे तो ये चीज़ है कि आज जब हम ये देखते हैं ना कि इतने ज़्यादा फ़िरके क्यों हैं, ठीक है, जी फ़िरके यानी कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स क्यों हैं, फ़िरके क्यों हैं, ये भी एक प्रिडिक्शन थी। ये भी अच्छा प्रोफेसाइज किया गया था, ज़ूपा असल में फरमाया था कि यहूदियों के मज़हब में भी फ़िरके थे, एक और ईसाइयत में भी, शायद मैं गलत नहीं कोट करना चाह रहा, लेकिन ये और प्रिडिक्शन कैथोलिक। थी। ये प्रिडिक्शन थी कि इस उम्मत में भी 72 या 73 फ़िरके होंगे। तो जब हम अच्छा ये क्वेश्चन करते हैं कि ये फ़िरके क्यों हैं, तो पहले तो ये कि प्रिडिक्शन हो चुकी थी ये वाली कि ऐसा होगा। अच्छा और नंबर दो ये कि ये जो अकायद है, हाँ मैं बात कर रहा था, इस तरह इंडिया में बेशुमार लोग वो करते हैं, मिलादुन नबी मनाते हैं। मिलादुन्नबी, यस। जी जी, कि जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है विलादत का दिन, पैदाइश का दिन मनाया जाता है। कुछ लोग इसको शिर्क कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो वो बिलीव कि जिससे कोई इस्लाम से बाहर हो जाता है या इस्लाम में रहता है, वो कोर बिलीव है। और वो कुरान मजीद पढ़ के कोई गुमराह नहीं होगा। गुमराह वो होगा कि जिसने कुरान मजीद या असूल हदीस को फॉलो नहीं किया। अगर अब आप मेरे सामने कोई मिसाल रखें तो फिर मैं उस पर थोड़ा फर्दर डिटेल में जाऊं, नहीं तो मैं। अच्छा ठीक। जनाब अभी आपने जो जो बोला उस पे मैंने दो क्वेश्चन बनाए हैं। जी पहला आपने बोला कि नमाज के लिए दो आदमी हैं, वो दो तरीके से नमाज पढ़ेंगे, दोनों ठीक है। तो मेरा ये सवाल है कि हु विल डिसाइड विच इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुरान में लिखा है नमाज पढ़ो, फिर हदीस आके वन बताती है बाय कि वन, कैसे नमाज सॉरी, पढ़ो। वन बाय वन करके कर लें। आप दोनों क्वेश्चन एक साथ ही बता दो ना। हाँ, और सर ट्राई टू कीप इट लाइक शॉर्ट एंड सिंपल सो दैट वी कैन मूव मैं टुवर्ड्स द मैं नेक्स्ट खुद भी टॉपिक। शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें बेसिक की थोड़ी सी जरूरत होती है। आप कंटिन्यू करें। दूसरा सवाल मेरा ये है सब कि कुरान में लिखा है नमाज पढ़ो, अभी आपने बताया, उसके बाद हदीस कम्स एंड टेल्स मी दैट हाउ टू रीड कुरान, राइट? हाउ सो टू इफ गॉड नमाज। वांटेड, अगर भगवान, अगर अल्लाह चाहते थे कि मैं कुरान पढूं, अगर अल्लाह चाहते हैं कि मैं उनकी इबादत करूं, तो मैं कैसे भी करूं, वो तो खुदा को मंजूर होनी चाहिए ना। इसमें मौलवी आके मुझे थोड़ी ना बताएगा कि तुम्हें ऐसे झुक के उस डायरेक्शन में 5 बार पढ़नी है तो ही जाके अल्लाह आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि हदीसें भी तो 200-300 साल बाद आई है ना कुरान के। It was not proofread by Muhammad himself, correct? So how are you so sure कि जैसे हदीस में लिखा है exactly वैसे के वैसे ही हो रहा था, या मोहम्मद साहब ने वैसे ही किया होगा? क्योंकि वो तो 200, I mean 200 साल is a long time, buddy. So these are my two questions. हाँ जी, पहला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा। हाँ जी। पहला क्वेश्चन काइंडली दोबारा रिपीट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये था कि आपने बोला कि अगर दो लोग हैं, दो अलग तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं, जो आपके इंटरप्रिटेशन की जो था, स्कूल ऑफ थॉट जो फिक था, जो फिक, तो मैं अलग तरीके से नमाज पढ़ रहा हूँ, आप अलग तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं, आपके मतलब कोई तीसरा आके बोलेगा भाई तुम सही पढ़ रहे हो, तुम गलत पढ़ रहे हो, देन हाउ इज, वो उसने किस कैपेसिटी में ये डिसीजन बनाया कि एक सही है दूसरा गलत है? हाँ जी, मैं समझ गया हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम और मुसलमान ये जी। दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक इस्लाम और मुसलमान ये दो जी। मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा यानी ठीक है। जी। एक्शन ऑफ मुस्लिम डज नॉट रिप्रेजेंट 100% पिक्चर ऑफ इस्लाम। ओके। मुसलमानों के जो एक्शंस है, आई गिव यू एन एग्जांपल के बेशुमार लोग हैं जो मुसलमान हैं, इस्लाम में जी। शराब हराम है, जी। लेकिन वो शराब पीते हैं। अब जी। आप कह सकते हैं देखो ये मुसलमान है, ये शराब पीता है, इट मीन्स के इस्लाम इसको कहता है कि शराब पियो। नो, मुसलमान डिफरेंट, इस्लाम डिफरेंट। नंबर वन तो ये हो गया, ये समझने की जरूरत थी। जी। दूसरे नंबर पे कुरान मजीद में जो नमाज का तरीका बताया गया है ना कि नमाज पढ़ो, इबादत करो, तो उसमें बेसिकली वो चार चीज़ें हैं कि आपने क़याम करना है, खड़े रहना है नमाज के वक्त में, आपने रुकू करना है, आपने सजदा करना है, और आपने सलाम पे। मैं असल में ना, मैं बात करते वक्त एहतियात इसलिए करता हूँ कि हमारे मज़हब में या तो बंदा वो बात करे जिस पे 100% श्योर है, या मोहतात रहे, ठीक है। जी। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि नमाज में चार तरीके हैं जो फ़र्ज हैं, ठीक है। सर उसके अलावा मेरा वो सवाल ही नहीं, मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं और आपको कैसे पता चला कि आप, हाउ आर यू सो श्योर हम्म, कि यही यही तरीके से, लाइक until unless I do not pray in the direction of Makkah, my prayers will not be heard by God. समझ गया हूँ। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला इस चीज के मोहताज नहीं है कि भाई उसकी सिमत उस तरफ होगी तो फिर ही।
हमारे मजहब में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं जी कि बताइए। आपको एक प्रॉब्लम आ गई है लाइफ में, ठीक है, आप जाते हैं कुरान मजीद के पास। कुरान मजीद आपको कहता है कि मुसीबत में, मुश्किल में आप नमाज पढ़ो और सब्र करो, जी ठीक है। जी जी अब जिस तरह आपने कहा ना कि अल्लाह ताला को जरूरत क्या है इस तरह करने की, जब पहला कोर बिलीव में हमारा यकीन आ गया कि अल्लाह ताला ही कायनात का मालिक है, वो तो मैं अल्लाह एज अ ताला, साइंटिस्ट बोलता हूँ अल्लाह ताला है। जी मैं तो एज अ साइंटिस्ट बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला है, मैं हाँ, फिजिक्स की अब पढ़ाई करता हूँ। जी जी, अब अल्लाह हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं ये हमसे ज्यादा अल्लाह जानता है, ये बिल्कुल हमारा सही काम बात। है। ठीक। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, ठीक है। अब हम जब ये क्वेश्चन करेंगे ना अगर कि यार अल्लाह ने ये क्यों कहा, अल्लाह को चाहिए था अल्लाह ये करता, इट मीन्स कि हमारे बिलीव में प्रॉब्लम है, हम अल्लाह ताला जी। पर ईमान में हमारा कुछ शक व शुबात आ रहे हैं। तो तो ईमान पे तो कोई वही नहीं है ना, मैं तो हाँ, बोल जब रहा हूँ कि ईमान पर कोई नहीं है ना और हमें पता है कि अल्लाह ताला ही सब हमसे ज्यादा हमें बेहतर जानता है, तो जी फिर वो अल्लाह कहता है कि इस सिमत में आप नमाज पढ़ो, हम उस सिमत में नमाज पढ़ेंगे। आप जहाज पे सफर कर रहे हैं, आपको नहीं पता सिमत कौन सी है, आप किसी सिमत भी नमाज पढ़ लें कबूल हो जाएगी। आप सहरा में हैं, आपको नहीं पता कि यहाँ ईस्ट क्या है वेस्ट क्या है, आप किसी भी सिंध में नमाज पढ़ लेंगे नमाज हो जाएगी। मुख्तलिफ तरीकों से नमाज पढ़ना इस्लाम का कभी प्रॉब्लम नहीं रहा। सर यानी मैं मैं ऐसे आपको छोटी सी बात, मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैं ऐसे हाथ ठीक है, जोड़ के आंख बंद करके नमाज पढ़ सकता हूँ क्या? नहीं ये नमाज नहीं होगी, ये फिर आपकी प्रेयर हो सकती है, दुआ हो सकती है कि आप दुआ मांग रहे हैं, दुआ में आपको आजादी तो है, जिस तरह मर्जी सर मांगे। नमाज को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो क्या बनेगा? नहीं लेकिन जो ये इस नमाज, जैसे उर्दू में दो वर्ड है, मैं उर्दू का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, इस माई फर्स्ट लैंग्वेज, कि जी दुआ और नमाज। अरबी में भी आई जी। बिलीव कि इसका डिफरेंट वर्ड यूज होता है। अब जैसे सलाद का दुआ वर्ड, मीन्स नमाज मीन्स प्रेयर। सलाद का वर्ड यूज होता है, सलाद का वर्ड दुरूद पाक के लिए भी होता है, सलाद का वर्ड और बेशुमार तरीकों में होता है। जब अल्लाह ताला ने हमें ये कह दिया है कि आप इस तरीके से नमाज पढ़ो, फिर हम, जी बताएं। अल्लाह ताला ने बोला है नमाज पढ़ो, किस तरीके से नमाज पढ़ो ये आई थिंक कुरान में नहीं बोला गया है, ये हदीसों में बोला गया किस तरह से नमाज पढ़ो। जी जी, अगर आप मुझे 2 मिनट अलाउ करें तो ये इस तरतीब से हम इंशाल्लाह समझ जाएंगे। जी कुरान मजीद में लिखा है नमाज पढ़ो, जी कुरान मजीद कैसे नमाज पढ़ो, कुरान मजीद में लिखा है फॉलो प्रॉफिट, कि हजूर जी। वसल्लम को देखोगे कैसे उन्होंने नमाज पढ़ी थी। ठीक। कुरान मजीद में 4 फर्ज हैं जो नमाज के लिखे गए हैं, तरीकाकार, वो 4 फर्ज से आपकी नमाज पूरी हो जाती है। अब ठीक। जब हम हजूर वसल्लम की तरफ जब जाना है तो वो हमारे पास अहदीस है, ठीक। हदीस से कोई भी अमल लेना हो तो उसके लिए एक असूल हदीस है। मैं को छोटी सी मिसाल देता हूँ जी कि आप को हदीस के बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि हदीस में एक चीज होती है मतन। मतन वो होता है कि जो वो वर्ड्स होते हैं जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी। ठीक है। और जो है, अब आपको हुज्जत का वर्ड मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक होता है मतन, एक हम उसकी भी ट्रांसलेशन लेते हैं अपनी जुबानों में क्योंकि हम अरबी नहीं है, ठीक है। आप इंग्लिश बोल रहे हो ब्रो? जी आप अगर मतलब इंग्लिश बोल लो, अगर मतलब नहीं नहीं, मेरा ज्यादा टाइम मेरा लगे मतलब ये ट्रांसलेशन है में तो। कि मेरा मतलब ये है कि अगर आप कोई अरबियों की किताबें ओपन करेंगे तो उसमें सिर्फ हदीस का मतन लिखा होगा, अच्छा ठीक है। अदरवाइज लिखा होता है कि ये हदीस है, इसका फिर उर्दू में ट्रांसलेशन, इंग्लिश में ट्रांसलेशन वगैरह वगैरह। एक हम्म। उसकी जो होती है ना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसकी चेन हम्म। होती है एक, वो चेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक अच्छा। है। और जब भी हम कोई हदीस बयान करते हैं, हदीस की भी 7-8 किस्में होती हैं, हदीस सही है, हदीस ज़ईफ है, हदीस मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। तो जब ये बात बयान होती है ना कि अच्छा ये हदीस है, आप गौर करें, अगर आपकी कोई ऐसी गैदरिंग होगी ना मुसलमानों के साथ, तो एक जी शख्स कहता है यूं नमाज पढ़ो, यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, एक जी बंदा आया कहता है यार आप ऐसे नमाज ना पढ़ा करें, आप ऐसे नमाज पढ़ा करें, हदीस मुबारक में लिखा हुआ है। मेरा पहला जी क्वेश्चन उससे ये होगा कि ये कौन सी हदीस में लिखा हुआ है, वो मुझे बताएगा कि भाई ये हदीस है। मैं जी। कहूंगा कि इसकी सेहत कैसी है, इस हदीस की, इसकी क्या वजन है, क्या वर्थ है, क्या सोर्स है। इज फिर इट होता क्या है, ऑथेंटिक और नॉट? उसकी चेन क्या है कि जैसे एक शख्स ने हदीस हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी, उसने फिर आगे बताई, उसने फिर आगे बताई, ठीक है। फिर देखा जाता है कि कितनी चेन तक वो हदीस, जो मुहद्दिस था जिसने हदीस की किताब लिखी थी, उसने अपनी किताब में लिखा है, ठीक है। जी उसके बाद ये देखा जाता है कि जितनी भी चेन आई है उस चेन में कोई ऐसा बंदा तो नहीं था
जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये झूठा बंदा है। यानी हर शख्स की एक पूरी प्रोफाइल मौजूद होती थी। जी और कुछ अहादीस ऐसी हैं जिनको हम ज़ईफ कहते हैं, और वो इसलिए ज़ईफ कहते हैं कि उसमें उस चेन में एक बंदा ऐसा आ जाता है कि जो करप्ट हो। जिसके बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं होती, ठीक तो उसको फिर ज़ईफ हदीस कह देते हैं, उसको अमल में नहीं लेते। ठीक। अब आपका जो क्वेश्चन था उसमें एक चीज तो ये थी ना कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी वो चीज है कि नहीं। आप नमाज के जो 4 फराइज कुरान मजीद में लिखे हुए हैं, जी उसके बाद रफ़ादाइन के फराइज हैं, अत्तहियात में दुआओं के फराइज जो कुछ दुआएं हैं वो पढ़े या ना पढ़े, आपकी नमाज कबूल हो जाती है। इसमें कोई कोई आपको रुए जमीन पर ऐसा कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि अगर इस बंदे ने इस तरीके से नमाज पढ़ ली तो इसकी जी। नमाज ज़ाया है और ये इस्लाम से बाहर है। ये फिकी मसले में आता है, इसका कोई कॉन्सेप्ट किसी तरीके से नहीं है, कुछ कोई ठीक है। मसला मसाइल नहीं है। ओके। मसाइल आते हैं अकायद के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी डिफरेंट लोग हैं, वो ये समझते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जिंदा हैं अपनी कब्र में। कुछ लोग समझते हैं कि वो नहीं है। कुछ जी लोग समझते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में खुदा की जियारत की थी। कुछ लोग जो है वो नहीं समझते, कुछ लोग समझते हैं ऐसा नहीं है। जी। दोनों के पास, मुझे बात पूरी होने दीजिएगा, कि दोनों के पास सोर्सेस मौजूद होते हैं, लेकिन आप इन दोनों सोर्सेज में से किसी चीज पर भी बिलीव करके कंटिन्यू करते जाएं तो आपका ईमान बचा रहता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ने का एक तरीका कार है। कुरान मजीद में कुछ आयात होती हैं जो आयात मुतशाबिहात होती हैं, जो कि आम बंदों को समझ में नहीं आती। कुछ ओके। आयात ऐसी होती हैं जो आम बंदों को समझ आती हैं, अकीमुस्सलाता व आतु ज़कात, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, सबको समझ आ जाएगी। लेकिन ठीक जब है। कोई ये बोला जाएगा कि जब अल्लाह ताला के हाथों का जिक्र आ जाता है, अल्लाह ताला के फेस का जिक्र आ जाता है, तो उससे क्या मुराद है, उससे फिर हम उलमा कराम की राय लेते हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली आपने कहा आप पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते क्यों हैं? लोग क्यों नहीं घर जाके खुद ही साइंस की किताब पढ़ लेते? क्योंकि अगर वो खुद पढ़ेंगे तो उसकी कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन कर लेंगे अपनी मर्जी से। सर हम यानी बच्चे कुछ कुछ भी देखिए, समझ जाएंगे ना सर साइंस का। आप भी इंजीनियर हैं। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि साइंस का नॉलेज जिसके पास भी है वो प्योर है। बेशुमार लोग हैं, आज भी मेरी एक नहीं, वीडियो भी थी। ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता ना, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। जी तो जी। दूसरा सवाल क्या था आपका, रिपीट कीजिएगा दूसरा सवाल सर, अगर नहीं कवर हुआ तो। दूसरा सवाल को छोड़िए सर, मैं एक नए टॉपिक पे एक ये पकड़ते हैं। ये सर आपने जो कंपाइलेशन ऑफ कुरान का जो आप बातें चल रही थी उस पे, तो आपने बताया कि ये जिब्रील साहब थे, वो मोहम्मद साहब से आके बातें करते थे, फिर मोहम्मद साहब अपने लोगों को बताते थे, वो पत्तों पे लिखते थे, कागज जहां पे भी हो सकता था लिखते थे, उसके बाद कंपाइल किया। इन दी एंड सर बात तो यही हुई ना कि मोहम्मद साहब के जाने के 70-80 साल बाद वो अबू बकर साहब ने कुरान को अपने इंसानों के हाथों से लिखवाया गया। इज दैट करेक्ट? इनकम्प्लीट आपके पास। अच्छा ठीक है। हाँ, मैंने ये भी पढ़ा है कि सुनने वाली बातें मैं करता नहीं हूँ, कि जो अबू बकर साहब थे वो उस समय 7-8 वर्जन्स ऑफ कुरान बनी हुई थी जिनको जलाया गया ताकि देयर कैन बी ओनली वन वर्जन ऑफ कुरान। ये सर लिखा हुआ है। मैं लाइक इनकम्प्लीट है ना, मैं बताता हूँ जी। तो every time a Muslim says कि this is the word, this is a miracle, Quran is a miracle, Quran is a miracle, तो क्या उन्हें पता नहीं है कि कुरान को यार इंसानों ने ही लिखा है, और अगर इंसान चाहे तो कुछ भी लिख दे यार, यू नो। और मुझे 200 साल बाद अगर आज मुझे समझ लो, आज मुझे ओबामा के ऊपर कहानी लिखनी है, मैं 200 साल बाद ओबामा के ऊपर कुछ भी लिख दूं, मैं बोल दूं ही वाज अ ब्रूटल रूलर, तो कुछ लोग तो मान ही जाएंगे क्योंकि 200 साल पहले किसने देखा था, यू नो। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो आपका पहला सवाल है ना कंपाइलेशन के बारे में, वो इनकम्प्लीट है। और अब कंप्लीट कर उसमें, दीजिए। हाँ जी मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, पहले तो मैं एक दावा कर दूं, ठीक है। जी जी तो पहली बात तो ये है कि आज जो हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है, जी अलहम से लेकर नास तक, वो जी। सारी की सारी तरतीब, वो कुरान मजीद वैसे का वैसा ही है जैसा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुआ था, उतरा था। सर ये आई थिंक ये इजिप्ट में मुसलमान, 1918 में कंपाइल हुई है जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप करके आता हूँ, ठीक है। चलिए 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 बताइए। पूरी मैं सॉरी फॉर दैट। इस्लाम की तारीख में, इस्लाम की हिस्ट्री में, इस वक्त आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अमेरिका में तो मौजूद हैं आप,
कहीं से कोई कुरान पाक उठा लें, कोई आयत एक्स्ट्रा, कोई कम, कोई ज्यादा, कोई कहीं आपको कोई नहीं मिलेगी। इस्लाम की तारीख में आज तक किसी एक, हत्ता के कादियानी जो कि इस्लाम से बाहर हैं, वो भी इस चीज पे मानते हैं कुरान मजीद का कोई तब्दीली नहीं है। बड़ी लोग कोशिश करते रहे हैं, सब कुछ निकालते रहे हैं, आज तक कुछ नहीं मिला उनको। 26 वर्जन की किताबें निकाली हैं उन्होंने, जो कि वो कुरान मजीद की नहीं है, वो उसकी लुगत की है। ये तो हो गया एक दावा जो कि मुसलमान होने के नाते हर मुसलमान का ईमान है। Quran is unchanged. That's your claim, correct? जी, Quran is unchanged, कुरान आज uncorrupted. वही कुरान हमारे पास आज मौजूद है जो हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया था। ये एक स्टेटमेंट मैंने आपको दे दी है, ठीक है। ठीक। नंबर 2 ये कि जो आपने बात कही ना कि हजरत अबू बकर सदीक के ज़माने में लिखा गया, लिखाया गया, मैं आपको बताता हूँ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कोई ये आपको उसकी तरतीब का अंदाज़ा है? कुरान मजीद वैसे पढ़ा है आपने? आपने कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? थोड़ा बहुत पढ़ा है, स्टार्टिंग के 3-4 पन्ने पढ़े, उसके बाद मुझको बोर लगने लगा तो फिर मैंने छोड़ दिया। हाँ, नहीं देखिए, जिस तरह भी आपने क्लेम किया ना कि भाई मैं हर कुरान को गलत साबित कर सकता हूँ, वो किस बेस पे किया था आपने फिर कि कुरान मजीद की मैं हर लाइन को गलत साबित कर सकता हूँ? सर अभी आप हैरी पॉटर की किताब को लेके बोलो कि इसको सही प्रूफ करो तो इसमें क्या, इसको झूठ प्रूफ करो तो इसमें क्या बड़ी डिफिकल्टी है नहीं, है ना? है ना, एक किताब जो आपने अभी पूरी पढ़ी नहीं, मैं बड़े रिस्पेक्ट तरीके से वैसे एक बात कर रहा हूँ जी जी जी, सही बात है। हाँ, तो जिस तरह आपने क्लेम किया ना कि मैं इसको बड़ी हैप्पीली मैं कुरान की हर जो है ना लाइन को गलत साबित कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ, वो किस सर बेस अब पे? जिस किताब का पहला सेंटेंस ही लिखा है कि डरो अपने कि कुछ तो था कि ओ तुम भगवान से डरो, अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें बनाया है, ये सब। सर बुक की पहली लाइन ही ऐसे शुरू हो रही है। नहीं लिखी हुई, ये नहीं लिखा हुआ ना? मैं कुरान.com खोल के दिखा दूं सर? जी जी, प्लीज प्लीज। अब मतलब इसमें मैं दिखाऊंगा, अच्छा रुको मैं आप ऐसे स्टार्ट करें, आप बिस्मिल्लाह एक करें, आप बिस्मिल्लाह, बल्कि आउज़ु अच्छा बिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ें आप। जी जी, कुरान.com, रुकिए सर। आप बिस्मिल्लाह करें। मैं सोच रहा हूँ अली इस अल फतही। इस क्लिप को काट के ना मैं देखूं, मैं लिखूं जी मुसलमान ने एथियस्ट को कुरान पढ़ा दिया। अरे सर देखिए, हम हिंदू लोग जो है ना, हम लोग का, आप जो बोले ना कि हमारा जो बेस, जो कोर है, कोर बिलीफ है वो बुत परस्ती है, नहीं, वो नहीं है। हमारा कोर बिलीफ है सीकिंग का। मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा क्या कोर बिलीव है। मेरे ये मेरे हमारा दोस्त कोर मेरे बहुत से हमारा, फ्रेंड हैं, हमारे सप्लायर्स हैं जो इंडिया से हैं, हिंदू हैं, बड़ी रिस्पेक्टेबल बात होती है। आप बिल्कुल बता रहा मुझे हूँ बताइएगा उस बारे में। कि हमारी जो कोर बिलीफ है वो सीकिंग की है, सीखना। अगर कुरान पढ़ के मैं कुछ सीख रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि मैं उसको बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं भगवत गीता को मैं बिल्कुल नहीं मानता। जब मेरे घर में पढ़ी है, मतलब मेरे घर में पंडित लोग भी हैं, साथ टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, वो बातें करते हैं, मैं उनको काट देता हूँ कि ऐसा इसमें नहीं ना होता। ये कल्चरल चीज है, ये कल्चरल चीज है। आप अमेरिका में हैं, आप देखें कि आप आसपास ऐसे लाइफ गुजार रहे हैं, दोस्त हैं, बातचीत होती है, कोई ऐसी कोई फितना फसाद नहीं पड़ता, तो कुछ चीजें कल्चर के साथ भी ऐड हो जाती हैं। यार ये तो लिखा हुआ है यार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट करें। कुरान मजीद की पहली मैं अभी फातिहा। हूँ अल फतिहा द ओपनर वर्स 1। जी जी, बिस्मिल्लाह करें। आप पढ़ क्या रहे हैं? ट्रांसलेशन पढ़ने अच्छा जी, लगे? हाँ तो सर, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट कंपैशनेट मोस्ट मर्सीफुल, ऑल प्रेज इज फॉर अल्लाह लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ड्स, इन द मोस्ट कंपैशनेट मोस्ट मर्सीफुल, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। सर एक बात मेरा यहीं पे दिक्कत आ गई कि आपको इधर किस चीज से हाँ खौफ जी था? आपने कहा ना डरा कि डरो, और ये वो कहाँ है डर? वो किस चीज से डर रहे हैं आप इनमें? सर, मतलब वो तो सर मैंने लाइक बहुत टाइम पहले पढ़ा, लेकिन ऐसी बातों पे लिखा, ऐसी बातों पे, जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, ओके, ये तो द ऊपर में लिखा हुआ है, मानते हो आप? अभी सर पहले ही पन्ने पे अगर किसी ने मुझको बोल दिया कि ये तो सीधे भगवान ने लिखा हुआ है ना, और विदाउट टेलिंग मी कि यार आपने कैसे प्रूफ कर दिया कि भगवान एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब मैं ये प्रूव नहीं कर सकता कि भगवान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एट द सेम टाइम आप भी ये प्रूव नहीं कर सकते कि भगवान एग्जिस्ट कर रहा है। तो एटलीस्ट पहले कुछ क्लेम्स डालो, उसके बाद तुम ये बोलो यार कि यार हाँ देखो अल्लाह है, इस क्लेम से हमने कर दिया। यहाँ पे पहले ही लिख क्लेम दिया है है, आपने, देखें मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, यू आर अलोन वी वर्शिप एंड यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प। बताइए सर। इससे, हाँ, ये आपने जो अलहम्द शरीफ है सूरह फातिहा खत्म कर दिया, पूरी पढ़ दी है?
रुकिए, अभी आके भी 2-3 लाइनें और बची हैं। हाँ हाँ Guide us along the straight path, the path of those who have blessed, not those who are displeased with or those who are astray. हाँ चलिए, ये कंप्लीट हो आपने गई। कहा ना कि अभी के पहले हमें बताओ तो सही, कि पहले कोई क्लेम तो करें कि ये किताब सही है कि नहीं सही। ठीक है, अगली जी जो इससे अगली जो सूरत है ना, सेकंड सूरह बकरा, उसकी पहली लाइन पढ़ें आप। अलिफ लाम अच्छा रुकिए, रा। इसका वर्स 1 वर्स 2, जी सूरह बकरा वर्स 2। पहली वर्स, जी जी। सर ये तो अभी भी द अलिफ, अच्छा अल बकरा, अलिफ लाम मीम, जी ओके जी। ओके ओके। अच्छा रुकिए, तो इसमें ट्रांसलेशन, ओके, दिस इज द बुक दैट इज, दिस इज द बुक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, अ गाइड फॉर दोज माइंडफुल ऑफ अल्लाह, हाँ, अब यही यही चीज हु आप, बिलीव्स इन, यही चीज रिक्वायर्ड कर रहे थे ना या आप, कि कोई क्लेम पता तो लगी है किताब वाकई है, तो वो बोल दिया कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सर अब हाँ हाँ जिसने बोला उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? हाँ, ये अब ये यही मैं चाह रहा था कि आप भी क्वेश्चन करते आगे। ठीक है, अब हम एक नए जी टॉपिक पे आ गए हैं। जी ठीक है, नए टॉपिक पे ये आ गए हैं। सर, हाँ जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, अभी आपका आपका क्वेश्चन ये है कि ये जो कुरान मजीद है, अच्छा मैं आपको उस बात का जवाब दे दूं, हजरत अबू बकर सदीक वाला, फिर मुझे याद करवाइएगा, इस टॉपिक पे दोबारा आते हैं कि जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान मजीद पढ़ाने से पहले मुझे बताओ कि ये कुरान मजीद सच्चा है कि नहीं, अगर मैं ऑफ सही कोर्स। हूं तो। जी जी। सर अगर महात्मा गांधी कोई किताब लिखेंगे तो मैं उसको मानूंगा, सच मानूंगा, है ना। अभी हिटलर कोई किताब लिखेगा तो उसको मैं, उस पर मैं शक करूंगा ना, क्योंकि क्रेडिबिलिटी भी एक, इंसान की होती है। एक कोट है, मैं आपको जी बताता हूँ। अभी आपने कहा ना कि आप भी खुदा की एग्जिस्टेंस का नहीं साबित कर सकते, मैं भी खुदा की एग्जिस्टेंस को साबित नहीं कर सकता, तो बिल्कुल। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। जी मैं आपको खुदा की एग्जिस्टेंस को साबित नहीं कर सकता, ठीक है। बिल्कुल। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं क्यों मानता हूँ खुदा की एग्जिस्टेंस को। सर मानता तो तो मैं भी हूँ, हाँ, इसमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, फर्क ये लेकिन है सर कि मेरा फर्क ये है कि मैं जिस खुदा को समझता हूँ ना, वो खुदा, उसने, खुदा ने दुनिया बना दी है, नाउ ही हैज नथिंग टू डू विद अस। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे जलजले आ रहे हैं या इंसान मर रहे हैं या जी रहे हैं या ऑक्सीजन ये सब कमी आप हुई एथियस्ट हैं कि एग्नोस्टिक हैं? है। जी आप देखिए सर, एग्नोस्टिक और एथिस्ट का के बीच में हूं मैं, मतलब मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि कोई यूनिवर्स भी। से दुनिया कैसे, कायनात कैसे आई वजूद में, कैसे बनी? सर देखिए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो बता रहा हूँ, दुनिया में जितने भी फोर्सेस है ना, आप केमिकल फोर्सेस से लेके फिजिकल फोर्सेस, स्टैटिक फोर्सेस, सारे फोर्सेस को मिला लोगे ना, तो सारे फोर्सेस मिलके एक वो बिग बैंग में बनेंगे, एक छोटी सी बॉल में सारे आ जाएंगे, जिसको स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। एनीवेज, वो बिग बैंग कैसे हुआ नहीं पता, मुझे नहीं पता, इनफैक्ट अभी तक किसी भी साइंटिस्ट को नहीं पता, वो भी सर्च ही कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक बिग बैंग ये नहीं प्रूव होता कि बिग बैंग कैसे हुआ, तब तक तो मैं एग्नोस्टिक हूँ, कि लेकिन मतलब हो सकता है कि भगवान ने कर दिया हो। उसका कोई ना कोई कॉज था, ये तो बिलीव करते हैं ना, कुछ हुआ था। हो सकता है, जब तक साइंस कोई डेफिनेट आंसर नहीं देता, तब तक मैं बोलता हूँ हो सकता है, पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी, करेक्ट। लेकिन कोई कॉज है और कोई शख्स ये मानता है, तो ये रीजनेबल है कि अनरीजनेबल है? सर कॉज है, लेकिन क्या कॉज है वो उस नहीं पर क्या, कोई आंसर नहीं है ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन फिर वही बात आती है ना कि हम क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना हम। ठीक स्टेप है, बाय स्टेप बता रहा हूँ सर। अभी जैसे आप बिग बैंग की बात कर रहे हैं, तो उसका कॉज आप कह रहे हैं साइंस को नहीं पता। अगर तो जी अगर कोई शख्स इस चीज पर बिलीव करता है कि उसका कोई कॉज था, तो क्या ये अनरीजनेबल है कि कोई अगर ये शख्स इस चीज पर बिलीव नहीं करता है? नहीं, बिल्कुल भी क्योंकि अनरीजनेबल नहीं है। हाँ, क्योंकि देखे ना कि एज ए रैशनल पर्सन जी हमारा बिलीव होना चाहिए कि देर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ, बट वी गो विद बैलेंस एंड प्रोबेबिलिटी। जी हम सिर्फ जी उसी चीज पर बिलीव करेंगे जो कि मोस्ट रीजनेबल, जी, लॉजिकल और वो सही हो। बात है। ठीक है, अच्छा, जी हमारी चूंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं ये चाहता हूँ कि अब तक की जितनी यहाँ तक हमारी गुफ्तगू हुई है ना, जी, उससे पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं या जो चीजें हैं, उनको हम कवर कर लें, अच्छा ठीक है। बजाय इसके सर कि हम अगर फर्दर आगे जाएंगे तो टॉपिक खुलते जाएंगे और बात अच्छा कहीं भी नहीं पहुंचेगी। एटलीस्ट हमारी कन्वर्सेशन में कोई एक टॉपिक हो जो हमने कवर कर लिया हो। ठीक आप है, तो अब से पीछे जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए, कुरान मजीद के, नमाज के, या जो भी आपके वो आते जी हैं ज़हन में। जी जी। उसमें सवाल पूछ लूं मैं?
अब तक हमने जितनी, कोई नया टॉपिक ना ओपन कीजिए। हाँ, नया टॉपिक नहीं, पुराना तो फिर आगे चले तो साहब, जाएंगे वो, हाँ जी आगे चले, फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे फर्दर कोई डिस्कशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी इससे मैं आगे का कुछ नहीं पूछूंगा, जो पहले के सवाल थे उन्हीं में से कंटिन्यू है मेरा। अभी जो सर जो कंपाइलेशन ऑफ कुरान की बातें चल रही थी, तो उसमें मैंने ये भी पॉइंट रखा था कि अबू बकर साहब ने 7 वर्जन्स ऑफ कुरान को जलाया था। जी जी मैं बताता हूँ, हाँ वो बताता हूँ। देखें जी पहली बात तो ये है कि आपने ये जो चीज़ें पढ़ी है ना, कुरान मजीद को जलाया गया, और जी उसके बाद बकरी एक थी, उसने कुरान मजीद के पेपर खा लिए। उसके बाद एक सहाबी थे, वो कुरान मैं बता रहा हूँ, ये मौजूद है ना चीज़ें सारी। अच्छा, ठीक है उसके बाद एक सहाबी थे जिनके पास कुरान मजीद की जो कंपाइलेशन थी, उसमें आखिरी 2 जो सूरतें चैप्टर थे वो नहीं थे। ये जी। सारी की सारी चीज़ें एकेडमिक तौर पर वहाँ मौजूद हैं। मैं बट सर, आपको, प्रूफ रीड करने के लिए मोहम्मद साहब जिंदा थोड़ी ना थे उस मैं समय। बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ। गुरु गोविंद राय ने तो प्रूफ रीड किया था ना उसको। नहीं 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 नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सारी की जी सारी। बिल्कुल। जो मैं असूल हदीस बता रहा था ना, वो इसी वजह से बता रहा था कि हर हदीस का जैसे मतन होता है, उसकी ट्रांसलेशन होती है। नंबर 3 उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। आखिरी चीज होती है उसकी शरह। शरह क्या होती है कि शरह बेसिकली उसकी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। अब आप अगर साइंस में पीएचडी कर रहे हैं, आपका नॉलेज मेरे से ज्यादा होगा साइंस से मुतल्लिक। मैं जी अगर एक किताब ओपन करता हूँ, मैं उसमें एक चीज पढ़ता हूँ, मुझे वो चीज पढ़कर समझ ना आए, पॉसिबल है आपको समझ आए, मैं आपके पास आऊंगा, मैं कहूंगा यार इसकी डिटेल बताएं। आप फिर उसकी डिटेल बताएंगे कि इसकी असल जो ट्रांसलेशन है या मीनिंग क्या है। जी उस शरह के हिसाब से अब ये है कि जो हजूर अब ये चीज, अब सुने जो आपका जवाब आ रहा है। जी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, जैसे मैंने कहा कि 114 चैप्टर्स हैं, ठीक है। जी। ओके। जो सूरह बकरा अभी आपने स्टार्ट की ना, वो सबसे बड़ी सूरत है। ठीक अब ऐसा नहीं होता था, आपको पता है कि सबसे पहली सूरत जो आई थी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो कौन सी सूरत थी? नहीं, नो वो आइडिया। आखिरी चैप्टर्स में से थी। होता क्या ये था कि हदीसों में जब, लिखा हुआ है। जी ये हदीसों में लिखा हुआ है। जी जी, हर लेकिन मुसलमान हदीस तो 12 पूरे साल के, कुरान में 200 साल बाद लिखी है ना। नहीं 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 नहीं, दोस्त हाँ सर। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपकी ये बात इनकरेक्ट है, और बुखारी इस्लाम की तारीख की पहली किताब नहीं है। सर ये वो बहुत मैं, बड़ा कॉन्सेप्ट, जी जी। उससे मेरा कोई वो नहीं है कि इस्लाम, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर। बुखारी 200 साल के बाद आई है ना, बुखारी पहली किताब नहीं थी हदीस की। अच्छा ठीक है, लेकिन सबसे फेमस बुखारी तो में बुखारी है ना। बुखारी में और बुखारी क्यों इतनी पॉपुलर है, और बुखारी का वो पुरानी किताबों का जिक्र क्यों नहीं होता, ये भी एक टॉपिक है। एक रीजन मैं बताऊं बुखारी इतनी पॉपुलर क्यों है। मैं, चल आप बता लें, फिर मुझे वापस आने क्योंकि दें, सर क्योंकि मेरा बुखारी में मेरा मर्दों तरीका को, कार ये होता है कि एक टाइम पे बुखारी में अगर हम मर्दों एक को मैं टॉपिक, बहुत ज्यादा, आप बोलें क्या, आप बोलें। मैं कह रहा हूँ सर बुखारी में मुसलमान मर्दों को इतने सारे राइट्स दिए गए हैं ना, कि कोई अगर मैं मुसलमान हो गया ना, तो मैं तो फॉर श्योर बुखारी को हर दिन उसकी उसकी पूजा आरती करूंगा मैं, यू नो। चले मैं आपकी इस बात का जवाब ये इस तरह दे देता हूँ। जी इस्लाम में जो औरतों को हुकूक दिए गए हैं, इस्लाम के अलावा ना किसी कल्चर, ना किसी मजहब, ना किसी सोसाइटी ने आज तक दिए हैं। सर, हमारे यहाँ अब औरतों वापस को आते हैं, पूछा अब जाता है। वापस आते हैं, अब वापस आते हैं। मैं आपने हमारी औरतों को जवाब ले पूछा लिया। जाता है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, आपने नया टॉपिक शुरू कर दिया ना, मैं इंशाल्लाह उस पर भी बात कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम रख सर लेंगे। सर सर ये देखो ना यहाँ पे, आप ही ने लिखवाया था वुमेन राइट्स करके यहाँ पे बिल्कुल कुछ। करेंगे, बिल्कुल। मैं वो कंपाइलेशन की बात कर लूँ। हाँ, हाँ हाँ, कंपाइलेशन के नीचे लिखा हुआ है वुमेन राइट्स। जी जी, मैंने वुमेन राइट्स का वर्ड यूज किया था जब मैंने ये कहा था कि मैं कंपाइलेशन ऑफ कुरान, वुमेन इन इस्लाम और इन अपोस्टेट के टॉपिक्स पर वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने अच्छा उस अच्छा। वक्त वुमेन राइट्स का टॉप यूज किया था, बाकी हमारी मेरे से यूज नहीं हुआ वर्ड। हम बात कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ओके। जो, हाँ, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ये आयात उतरती थी, तो उस तरतीब से नहीं उतरती थी जिस तरतीब से आज हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है, ठीक है। वो ठीक। यूं उतरती थी कि जो पहली जो आयत उतरी थी वो थी इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ये 12 साल के बच्चा भी अगर जो इस्लाम को, यानी कि इस्लाम मुसलमान है ना, उसको पता है कि पहली आयत जो उतरी थी इकरा थी, और वो कुरान मजीद के आखिरी चैप्टर्स में मौजूद है। सूरह ओके। बकरा जो है वो 2.5 सिपारों में, 2.5 जुज में मौजूद है। अब ये एक साथ नहीं उतरी थी। होता क्या था कि उसका तरीकाकार ये था कि जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वो कोई आयत उतारते, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आयत को दिल में, उनके दिल में उतरती, वो उसको याद करते, फिर वो सहाबा कराम को बताते। फिर उन सहाबा कराम के नाम मौजूद हैं अहादीस की किताबों में, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे।
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते थे कि इस आयत को इसके साथ रखो, इस चैप्टर को उसके साथ रखो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये सारी तरतीब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताई थी कि इस तरीके से याद करो। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, आप रमजान के महीनों में आपको पता है कि रात को तरावियां पढ़ाई जाती हैं। जी, होता होगा। हाँ, उसमें क्या होता है कि पूरा हम्म, कुरान मजीद 30 दिनों के अंदर पढ़ा जाता है नमाज में। ओके। अब ये जो 30 दिनों, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चलता आ रहा है कि लोग पूरा कुरान मजीद रमजान के जो है महीने में खत्म करते थे। यानी आज जब ये बात की जाती है ना कि कुरान मजीद जो सर है वो किताबी शक्ल में नहीं था, सर आपकी मोहम्मद ये साहब बात, के मेरा सर बात कर लो, आपकी ये बात तो ठीक है कि आज किताबी शक्ल में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था, लेकिन ये कह देना कि चूंकि किताबी शक्ल में नहीं था तो कहीं लिखा हुआ भी नहीं था। ये वाकया हुआ था कि एक जंग में दर्जनों जो हाफिज थे वो शहीद हो गए थे। जी, वो पता है जी। तो उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि हम जितने भी जो सहीफे हैं उनको मंगवा कर और उनकी कंपाइलेशन करके हाफिजों से वेरिफिकेशन करके किया जाए। जो आप जलाने की बात कर रहे हैं वो जी, वाकया वो है कि जब कुछ बातें ऐसी होती थी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की आयत बयान करते वक्त बताते थे, तो लोग उस हिस्से को भी कुरान मजीद का हिस्सा समझ लेते थे। तो अच्छा। फिर उनके दौर में क्या हुआ कि उन्होंने वो चीजें मंगवाकर जो कुरान मजीद में एक्स्ट्रा लोगों ने चीजें ऐड कर दी हुई थी उनके जी, सहीफे जला दिए थे। ये अब क्या खुद पढ़ने वाला अब ये पढ़ने खुद वाला मोहम्मद साहब ने करवाया था? क्या मोहम्मद साहब ने प्रूफ रीड किया था? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे अपने जमाने में सारा प्रूफ रीड साहबा के साथ बैठकर किया करते थे। सर लेकिन जो जो मैं सर मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ जी, कि जी, मैं आपके हमारे यहाँ दो ना। टॉपिक और पूरे कर दूं जरा, फिर आप कीजिएगा। जी जी, दूसरा, आप बोलिए। वाकया सुनेंगे कि भाई एक कुरान मजीद के सहीफे थे, वो बकरियां खा गई थी। अब अच्छा। लोग इस चीज को यूज करते हैं कि जैसे कुरान मजीद के वो सफ़े खत्म हो गए, लेकिन अच्छा। इसकी शरह भी यही है कि उनको इस चीज का कैसे पता है कि उस वक्त पूरी दुनिया में बस वही पेपर थे कुरान मजीद के और कोई नहीं थे। क्योंकि याद रखिए कुरान मजीद जो है ना वो बेसिकली लोगों ने पूरा पूरा हिफ्ज किया होता था। और नंबर 3 ये कि एक आपको मैं आपको थोड़े से और रेफरेंस दे रहा हूं कि अगर आपको ये चीज भी सुनने को मिले तो उसका जवाब क्या है। अब जी जी। एक मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक हदीस है, उसमें ये पता चलता है कि एक सहाबी थे, उन्होंने कुरान मजीद जब अपना कंपाइलेशन दिखाई तो उसमें आखिरी 2 चैप्टर मौजूद नहीं थे। अब ठीक। यहाँ पे इस चीज को लोग यूज करते हैं कि देखें जी कुरान मजीद में तो आखिरी 2 चैप्टर खुद ही आ गए हैं, लेकिन अब उन सहाबी के पास वो 2 चैप्टर मौजूद नहीं थे, डजन मीन के वो चैप्टर वजूद नहीं रखते। अब इसके मुकाबले में एक हदीस है कि जिसमें ज़ूपा सल्लम ने फरमाया कि जो आखिरी 2 चैप्टर हैं उनकी पसंदीदा सूरतों में से हैं और वो फजर के टाइम उन्हीं सूरतों को पढ़ा करते थे। तो वो अच्छा। एक हदीस ने दूसरी हदीस का जवाब दे दिया। ये 3 चीजें। और मैं फिर एक चीज आपको दोबारा रिपीट करूं, मेरा टाइम काफी ज्यादा हो गया है, कि जी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हजूर पाक सहाबा कराम को बिठाकर सारी कंपाइलेशन जो है वो रिपीट करवाते थे कि इस आयत को इसके बाद लिखो। और उनके दुनिया से जाने से पहले जी। पता नहीं कितनी बार उन्होंने ये सारे का सारा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ दोहराया था, पूरा कुरान मजीद। सर आपकी बात को मैं 100% मान लूंगा। आप मुझको कहाँ ये कहीं रिटर्न में कहीं दिखा दो। हाँ जी, मैं तो मैं लिख लूंगा, सोर्स बता दो। रिटर्न में मैं अहादीस की किताबों को मैं आप दिखाऊंगा। आप हदीस की उन किताबों को बिलीव करते हैं? सर अब बताइए, अब वही ना बात हो गई सर कि अगर आपसे 200 साल बाद कोई बोले कि हैरी पॉटर की किताब, नहीं नहीं नहीं, यू नो। आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। देखें, जी। जैसे कि अगर कोई मुसलमान हो ना, तो जी मुसलमान मुझसे कोई क्वेश्चन करे तो मैं उसे जी। कहूंगा कि जाओ फलानी हदीस और फलानी कुरान की किताब में ये लिखा हुआ है, वहां से तुम्हें सबूत मिल जाएगा। सर अभी एक बात मैंने बताइए अभी। आपसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको मैं रेफरेंस दूं, आप वो किताब खोलेंगे, आप वो रेफरेंस देखेंगे, वहां पे वो चीज मौजूद होगी, तो क्या जी आप उस चीज पर बिलीव करेंगे? सर, बिलीफ बिलीफ तुरंत नहीं होता है। बिलीफ में मान लो बिलीफ के 10 पॉइंट है तो कम से कम 2 पॉइंट बनेंगे बिलीफ के। मैं उसके समझ बाद में और दो दो पैराग्राफ ऊपर के पढ़ूंगा, 2 पैराग्राफ नीचे के पढ़ूंगा तो 2 पॉइंट के 4 पॉइंट होंगे। फिर एक पन्ना आगे एक पन्ना पीछे पढ़ूंगा, 2 पॉइंट के 6 पॉइंट होंगे। तो ऐसे बिलीफ बनती है सर, एक लाइन पढ़ के बिलीफ नहीं आती। देखें, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपको कुछ साबित करना है
तो मैं आपसे कहूंगा जी देखो जी कुरान मजीद में लिखा हुआ है, लेकिन आप तो अभी कुरान मजीद को नहीं मानते, इसलिए मेरा आपको ये कहना कि जाओ कुरान मजीद में जाके पढ़ो, तो आप कहेंगे मैं तो सर, कुरान मैं को कुरान को मान सकता हूँ, मैं हदीस को नहीं मान सकता, हाँ, लेकिन आपने क्योंकि रेफरेंस हदीस। मांगा ना मुझसे, आपने मुझसे रेफरेंस है जी। मांगा, आपने मुझसे रेफरेंस हाँ मांगा ना। हाँ, तो हाँ मैं, हाँ हाँ मैं तो हदीस की किताबों का अगर आपको रेफरेंस दूंगा, तो क्या आप उस चीज पर बिलीव कर लेंगे फिर कि, क्योंकि ये उस हदीस, क्योंकि अभी तो आप हदीस में भी बिलीव नहीं करते। सर, मेरा आपसे ये सवाल है, आप कैसे बिलीव कर लेते हो हदीस में? हाँ, जस्ट मैंने बिकॉज। बताया ना कि हदीस का एक पूरा असूल हदीस है, एक पूरा मजमून है। जब मेरे सर, पास कोई हदीस आती है ना, मेरे पास कोई हदीस आती है, तो हम उसका मतन, उसका सोर्स ऑफ चेन, उसकी शरह को पढ़ते हैं, फिर हम उस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये हदीस जो है कारआमद है कि नहीं है। सर अभी मैं एक एक पॉइंट बोलता हूँ आपको, जो बुखारी साहब की जो हदीस है उसमें ये मोहम्मद साहब और आयशा मैडम की मैरिज की जो बातें हैं, जी जी। तो उसमें आपके यहाँ एक जावेद गांधी या गामेडी ऐसे करके कोई एक स्कॉलर हैं, तो उनके हिसाब से दिस थिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा कभी नहीं हुआ। आयशा की उम्र वाज नॉट 9 व्हेन शी, वो 6 साल में और 9 साल में उनकी मैरिज नहीं हुई। जबकि जाकिर नायक तो खुलेआम बोलता है कि ये तो ट्रुथ है, 9 साल में बच्चियां एकदम दे आर बायोलॉजिकली फिट टू प्रोड्यूस बेबीज एंड दिस इज हाउ दे मैरिड। अब बताइए सर। हाँ जी, मैं आपको और बताता हूँ। अगर अगर बुखार क्या आप क्या मुझे सच में, अगर मैं, आप मुझे अगर, अगर जी जी, अगर आप मुझे, मैंने इस पर पूरी वीडियोस बनानी है, अगर आप मुझे 5 मिनट्स दें तो मैं जी आपका पूरा खुलासा 5 मिनट जो है ना आपको बता दूंगा।